राधे राधे दोस्तों। मैं आज सिंगार के साथ साथ आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्या आपको पता है कि बांके बिहारी में मंगला आरती क्यों नहीं होती है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि बांके बिहारी में मंगला आरती क्यों नहीं की जाती है। तो हुआ यूँ कि एक भक्त था जो बांके बिहारी का सेवक था। वो बांके बिहारी के मंदिर के बाहर की सफाई करता था। सफाई के बाद भोजन करने के बाद वो वहीं रात्रि में सो जाता था। रोज़ सुबह ये दृश्य पंडित देखते थे। वहाँ के पुजारी जो है वो रोज़ देखते थे कि ये बहुत मेहनत करता है और बांके बिहारी जी की सेवा करता है, क्यों ना इसे कुछ काम दिया जाए। तो ये सोचकर पुजारी जी ने उसे एक काम दिया। पुजारी जी ने उसे बुलाया और कहा कि सुनो, तुम एक काम करोगे? तो भक्त ने पूछा कि क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा कि गैया चरानी है। तो भक्त ने कहा कि किसकी गैया चरानी है? मैं ठाकुर के अलावा किसी के कार्य नहीं करता हूँ। तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर की ही है। यह सुनकर भक्त जो है वो तैयार हो गया गैया चराने के लिए। जब वो उन्होंने गैया चराई तो उसे भूख लग गई गैया चराते चराते। तो पुजारी जी ने उसे भोजन पहुंचवा दिया। ऐसा रोज़ करने लगा। वो प्रतिदिन गैया चराता और पुजारी उसके लिए वहीं पर भोजन भेज देते। एक दिन क्या हुआ ना कि वो बहुत देर हो गई, गैया चराते चराते सांझ हो गई। शाम को उसे भूख लग गई। जब उसे भूख लगी तो कोई भोजन देने नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद जब वो मन में अपने विचार कर रहा था कि आज मैं पुजारी से जाके शिकायत करूँगा कि आज आपने भोजन क्यों नहीं पहुँचाया। यही सोचते सोचते वो जब गैया चरा रहा था तभी पीछे से आवाज़ आई कि अरे ग्वाले, तेरे लिए भोजन आया है। जब उसने पलट कर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था और एक लाल मखमली कपड़े में बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। तो ये तभी जब वो भोजन की पोटली खोल रहा था और खोलते खोलते ये सोच रहा था कि लग रहा है कि आज इतने सारे व्यंजन बने हैं, इसलिए भोजन पहुंचने में लेट हुआ है। यही सोच सोच कर वो अपना भोजन कर रहा था। लेकिन वो ये मन ही मन सोच रहा था कि मैं पुजारी से शिकायत तो ज़रूर करूँगा कि उसने किसी को भेजा क्यों नहीं, ऐसे ही भोजन रख के कोई चला गया है। जब वो अपनी गैया चरा कर मंदिर की तरफ, बांके बिहारी मंदिर की तरफ वापस जा रहा था, रास्ते में उसे पुजारी मिल गया। तो भक्त ने पूछा कि पुजारी जी, आज आपने भोजन नहीं भेजा था क्या? भोजन किसी और ने मेरे लिए लाया है। तो पुजारी जी ने कहा कि आज तो एकादशी है, एकादशी में यहाँ सब व्रत करते हैं, तो इस वजह से भोजन नहीं मिल गया, बना ही नहीं है आज भोजन। तो पुजारी जी ने ग्वाले के हाथ में मखमली लाल कपड़ा देखा और वो बर्तन ग्वाला पुजारी जी को दे रहा था। जब तो उन्होंने देखा कि ये तो वही बर्तन है जिसमें आज ठाकुर जी को भोग लगा था, 56 भोग लगा हुआ था। ये वही बर्तन है जो बांके बिहारी जी को जिसमें भोग लगता है। उसने बोला कि मैंने तो आज भोजन नहीं भेजा, फिर तुम्हें किसने ये भोजन दिया? तो भक्त ने कहा कि पता नहीं, मैं गैया चरा रहा था, पीछे से एक आवाज़ आई कि अरे ग्वाले, तुम्हारे लिए भोजन आया है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये पुजारी जी ने सोचा कि ये ज़रूर बांके बिहारी जी ग्वाले को भोजन पहुँचाने गए हुए हैं। तो यही सोचकर पुजारी जी ने कहा कि पुजारी जी ने मन ही मन सोचा कि जब ये भक्त इतना सच्चा है और इसने इतनी सच्ची भक्ति की है बांके बिहारी की कि बांके बिहारी खुद इसको भोजन पहुंचाने पहुंच सकते हैं, तो मुझे इससे गैया चराने का कार्य नहीं करवाना चाहिए, मुझे इसे मंदिर से दूर नहीं रखना चाहिए। यही सोचकर पुजारी जी ने ग्वाले को कहा कि तुम आज से गैया मत चराओ, तुम आज से बांके बिहारी मंदिर की द्वार पर द्वारपाल का कार्य करो। अगले दिन से जो है भक्त वो
मंदिर के दरवाजे पर द्वारपाल का कार्य करने लगा। जैसे ही रात हुई वो उस वहाँ से सारे भक्त तो चले गए, लेकिन बाके बिहारी जी निकल कर अब जा रहे थे निधिवन में रास करने के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो भक्त ने रोक दिया कि रात हो गई है, आप अभी कहीं मत जाइए। ये सुनकर बाके बिहारी जी ने कहा कि मैं तो रोज़ जाता हूँ। भक्त ने फिर भी मना किया कि रात हो गई है, मुझे पुजारी जी ने आपकी देखभाल के लिए यहाँ रखा है, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो वो बाके बिहारी ने कहा ऐसा करते हैं कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम यहाँ रक्षा किसकी करोगे, ऐसा करो तुम भी चलो मेरे साथ। दोनों भक्त और बाके बिहारी दोनों निधिवन चले गए। निधिवन में जो है वो निधिवन में इन्होंने रास किया। रात भर रास करने की वजह से सुबह में जब बाके बिहारी पहुँचे मंदिर तो सुबह उसके बाद उनको नींद आने लगी। फिर वो सोने चले गए। जब वो सोने गए तो उन्होंने भक्त को कहा कि अब मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे अभी जगाना मत। भक्त ने उनको सोने दिया। इतनी ही देर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और पुजारी जी भी चले आए। जब पुजारी जी पहुँचे तो भक्त ने उन्हें जब वहाँ पुजारी जी आए तो द्वारपाल ने उन्हें मना कर दिया कि आप अभी मंगला आरती मत करिए, बाके बिहारी जी अभी सोने गए हैं, रात भर उन्होंने रास किया है, जिसके कारण वो अभी सोए हैं, उन्हें मत जगाइए। इस वजह से जो है तब से वहाँ पर पुजारी जी ने भक्त की बात मानी और वहाँ पे तब से मंगला आरती नहीं की जाती, क्योंकि भगवान रात भर रास करते हैं और सुबह में वो देर तक सोते हैं, इसलिए वहाँ मंगला आरती नहीं होती है और वहाँ पर भगवान कृष्ण को लेट तक सोने दिया जाता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो राधे 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 ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।